ठंड में हरी भरी सब्जी वाली रसोई। ठंड के मौसम में खाने का मजा ही आ जाता है। हरी भरी सब्जियों से भरी रसोई देखकर ही स्वादिष्ट पकवान बनाने का मन करता है। लेकिन तुम लोगों के अंदर पता नहीं कैसा खून है कि तुम लोग कुछ बनाना ही नहीं चाहती हो। आज दादी सास हॉल में अपनी बहू और पतोहू के साथ बैठकर हरी सब्जियां कटवा रही थी। माँ जी, दादी इतनी गुस्से में क्यों है? अरे उन्हें मटर की घुघनी खानी है, लेकिन तुम तो बनाकर खिलाने से रही, क्योंकि तुम्हारा तो मटर की सुगंध से ही कुछ होने लगता है। माँ जी, आप मुझसे क्यों कहती हैं हमेशा? आप भी तो बना सकती हैं ना। हाँ, अब यही दिन तो देखना बाकी था कि बहू के रहते हुए भी सास किचन में जाकर काम करेगी। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, कुछ होता नहीं है तुम लोगों से और लड़ने लगते हो। इसके अलावा अगर कुछ काम कर लो, ठंड का सीजन है, कुछ बना लो तो खाने का मजा आ जाएगा। लेकिन तुम्हें तो लड़ना ही है। माँ जी, आप भी कम नहीं हैं। आप बस पूरा दिन बैठकर हुक्म ही देती हैं। अरे हमें और भी काम होते हैं, लेकिन आप तो चाहती हैं कि हम आपकी ही सेवा में हाजिर रहें। विमला और चारुमती बहस कर ही रहे थे कि इतने में काशीनाथ वहाँ आ जाते हैं। ये लीजिए भाग्यवान, बाहर से गर्मा गर्म मूंगफली लाया हूँ। ठंड में मूंगफली और हरी चटनी खाने का मजा ही अलग है। अरे अपनी माँ के लिए भी कभी कुछ ले आता। पता है मेरे दांतों से नहीं टूटेगी ये मूंगफली। तू तो रोज वही लेकर चला आता है। माँ जी, ठंड में मूंगफली ही मिलती है, जो मिलता है ले आता हूँ। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई बात है क्या? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया है। कितने दिन से हरे मटर और आलू की घुगनी खाने का मन कर रहा है, लेकिन मजाल है जो कोई बनाकर खिला दे। मोना बना देगी आपको, आप उसे बोल दीजिए। अरे पापा जी, मुझे मटर की स्मेल से उल्टी आ जाती है। मैं नहीं बना सकती घुगनी। अगर इससे उल्टी आती है तो मेरे घुटनों में दर्द होता है। मैं भी खड़े होकर घुगनी नहीं बना सकती। ओफो, तुम लोग ना समझ ही नहीं आता, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाते। अब लगता है छोटे की शादी भी करा देनी चाहिए। छोटी बहू आएगी तो कम से कम माँ जी को इस ठंड में हरी भरी सब्जियां तो खिलाएगी। अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वैसे ये भी ठीक है, अपनी आंखों के सामने ही अपने आखिरी पोते की शादी भी देख लूंगी तो जीवन संवर जाएगा। तू ऐसा कर, जो तेरे दोस्त की बेटी थी ना, उससे विकास की शादी की बात चला। हाँ माँ, देखता हूँ, माहौल बनाकर बात करता हूँ। दादी भी ना घर में बंटवारा करवा कर ही मानेंगी। अब देवरानी आ जाएगी तो घर की सुख शांति तो भंग होगी। सभी हॉल में बैठकर बातें करते रहते हैं। तभी विकास और सचिन आ जाते हैं। क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, बस विकास की शादी कराने की सोच रहे हैं। अगर मेरे दोस्त की बेटी के साथ विकास की शादी की बात बन जाए तो इसी ठंड में शादी करा देंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं घर वाले? अब मैं क्या करूंगा? अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। विकास तो खुशी हो गया होगा एकदम। क्यों विकास? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ देवर जी, आपके चेहरे पर 12 क्यों बज गए? आप खुश नहीं है क्या शादी से? भाभी, मुझे पानी पीना है, मैं किचन से आता हूँ। इतना कहकर विकास वहाँ से चला जाता है। लगता है लड़का शर्मा गया। काशी, कल हो सके तो बात कर लेना शादी की। जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है, वरना ठंड का सीजन निकल गया तो क्या फायदा। अगली ठंड में पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। अरे अभी आप कुछ नहीं तो 20 साल और रहेंगी। तो क्या, वो तो रहूंगी ही। ऐसे ही सब बातें करते रहते। अगला दिन आ जाता है। सब अपने अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अरे विमला, जल्दी से टिफिन दे दो वरना लेट हो जाएगा। और ये सचिन कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। कब से बोल रखा है कि विकास से गाड़ी की चाबी मंगवा लाए, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। काशीनाथ बोल ही रहा होता है कि तभी सचिन वहाँ आता है। अरे कहाँ चले गए थे तुम? चाबी लाए? पिताजी, मैं विकास के कमरे में गया था उससे चाबी लेने, लेकिन विकास था ही नहीं वहाँ। पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह ही। लो, कमरे में नहीं है तो कहाँ गया? सभी बात कर रहे होते कि तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी सुबह कौन आया होगा? अरे दरवाजे पर जाकर देख, तब ना पता चलेगा। हाँ, जाकर देखता हूँ। सचिन दरवाजा खोलता है और आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि सामने उसका छोटा भाई शादी के कपड़ों में अपनी दुल्हन के साथ खड़ा था। विकास, ये सब क्या है?
सचिन की तेज आवाज पर सभी लोग दरवाजे पर आ जाते हैं। हे भगवान विकास, ये तूने क्या कर दिया? शादी करके आ गया। अरे कौन है ये लड़की? कहां से उठाकर ले आया इसे? लो कर दिया कांड। अरे अगर शादी करने का इतना ही भूत सवार था तो बता देते हमें, हम करा देते शादी। ऐसे भागकर शादी करने की क्या जरूरत थी? घर का नाम खराब कर दिया। देवर जी, घर की शान की चिंता है कि नहीं आपको? अब आपकी वजह से देखिए मोहल्ले में सब कैसे हमारा तमाशा देख रहे हैं। मुझे ये करना पड़ा। मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करता तो सिर्फ उसी से करता। अरे कौन है ये शिखा? कहां से उठा कर लाया है इसे? देखो विमला, अब तमाशा बनाने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर रहेगा कि हम अंदर चलकर शांति से बात कर लें। और अब तो जो होना था वो हो गया है। बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, काशी सही कह रहा है। चलो अंदर चलो। वैसे भी तमाशा तो बन ही चुका है, अब और तमाशा नहीं बनवाना है अपना। चलो चलो, सब लोग अंदर चलो। सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। विकास, कहाँ से लाया इस लड़की को? पिताजी, ये पास के ही गांव में रहती है। हम कई बार बाजारों में मिले हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। शिखा गरीब थी, अपनी माँ के साथ सब्जी बेचने का काम करती थी। मुझे पता था अगर मैंने घर पर आपको बताया कि शिखा सब्जी बेचती है तो आप लोग इसे कभी नहीं अपनाएंगे। कल जब आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे थे तो मैं घबरा गया। इसीलिए मैं रात को ही शिखा से शादी करने के लिए निकल गया और शिखा से मंदिर में जाकर शादी कर ली। तुझे क्या लगता है तू इस सब्जी वाली को हमारी बहू बनाएगा और हम इसे अपना लेंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मोना, जा नई बहू को कमरे में ले जा। माँ जी देख, शांत हो जा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अब जो होना था हो गया। शिखा हमारे घर की छोटी बहू है। ये बात हम जितनी जल्दी अपना ले हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। इतना बोलकर विमला वहां से चली जाती है। मोना शिखा को उसके कमरे में लेकर जाती है। तुम तो बहुत खुश होगी, गरीब घर से सालिशान अमीर घर में बहू बनकर जो आ गई हो। तुमने देवर जी को तो अपने झांसे में फंसा लिया, लेकिन ये मत सोचना कि तुम हमें भी फंसा लोगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने किसी को फंसाया नहीं है। विकास जी चाहते हैं मुझे, उन्हीं ने शादी करने के लिए कहा था। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। माँ जी तुमसे नफरत करती है और मैं भी, और इस परिवार के सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं, समझी तुम? इतना बोलकर मोना कमरे में चली जाती है। रात का समय होता है। विकास कमरे में होता है। शिखा बिस्तर के दूसरी तरफ मुंह करके रो रही होती है। क्या हुआ शिखा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस ऐसे ही माँ की याद आ रही थी। यहाँ पर भी तो सब मुझसे गुस्सा है, मैं कैसे सबको मनाऊंगी? शादी हो गई है, धीरे धीरे सबका दिल पिघल जाएगा। तुम चिंता मत करो और सो जाओ। रात हो गई है, कल पहली रसोई की रस्म भी होगी तो तुम्हें जल्दी उठना होगा। हाँ ठीक है। अगला दिन आता है। शिखा नई दुल्हन की तरह तैयार होकर हॉल में आती है। अरे नई बहू तैयार होकर आ गई। आज तो पहली रसोई होगी। जा मोना, इसे रसोई की सारी चीजें बता दे। खबरदार मोना, अगर तूने इस सब्जी वाली से बात की तो इसे मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अगर विकास ने गलती की है तो इसकी सजा इसे क्यों देनी है? अपने बेटे से जाकर बात करना। माँ जी, मैं विकास से भी नाराज हूँ। मैंने उससे भी कल से कोई बात नहीं की और वो मेरा बेटा है, लेकिन ये कौन है? कोई भी नहीं है। ये तेरी छोटी बहू है। अगर तुझे अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहना है तो रह। मैं ही जाकर छोटी बहू की रस्म करवाती हूँ। इतना बोलकर चारुमती शिखा को रसोई में लेकर जाती है। दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आई। आप बस मुझे बता दीजिए सामान कहाँ रखा है, उसके बाद सब कुछ मैं कर लूंगी। देख बहू, इस रसोई में सब कुछ तुझे दिख जाएगा। आटा, दाल, चावल नीचे अलमारी में रखे हैं। बाकी का सारा सामान ऊपर की अलमारी में है। सब्जियां तो सामने ही पड़ी हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक सामान या जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब यहाँ तेरे सामने रखी हैं। ठीक है दादी जी, अब मैं कर लूंगी। आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा, जब पहली रसोई बना लेना तो बुला लेना मुझे। जी। इतना बोलकर चारुमती वहां से चली जाती है। रसोई में हरी भरी सब्जियां पड़ी हैं। मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक
सोया, मेथी, यहाँ तो सब कुछ रखा है। ऐसा करती हूँ, पालक पनीर, पूरी, फूल गोभी, आलू की सूखी सब्जी, आलू मटर की घुघरी, चटनी, रायता, सलाद और पापड़ बना लेती हूँ पहली रसोई में। शिखा फटाफट से खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले शिखा सब्जी का तड़का लगाती है। पता नहीं यहाँ सब कैसा तीखा खाते हैं। ऐसा करती हूँ, मीडियम तीखा कर देती हूँ, सही रहेगा। सब्जी बनाकर शिखा पूरी तल लेती है और बाकी चीजें भी तैयार कर लेती है। कुछ देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। शिखा सबके लिए खाना लेकर आती है। ये क्या मोना, आज तूने कुछ भी नहीं बनाया? नहीं माँ जी, रसोई खाली ही नहीं हुई तो मैं गई ही नहीं, मुझे आपने ही तो मना किया था। अरे कोई बात नहीं मोना, विमला तू यही खाना खा लेना। देख तो लगता है छोटी बहू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ माँ, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। लग रहा है ठंड में हरी भरी सब्जियों का स्वाद लेने का जो अरमान था आपका, वो पूरा होने वाला है। अगर ऐसा है तब तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, अब सब्जी वाली है तो हरी भरी सब्जियां तो बनाएगी ही। आपको तो अब नई बहू के हाथ का ही खाना पसंद आएगा, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। माँ, शिखा पहले गरीब थी, अब वो इस घर की छोटी बहू है, इसीलिए हम लोगों की तरह ही अब वो भी है। अब वो गरीब नहीं है और ना ही कोई सब्जी वाली। विकास तू चुप रह, पहले तो भागकर शादी करके आया, उसके बाद यह भाषण दे रहा है। माँ गुस्से में है और उनका गुस्सा जायज है, तो उन्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बस करो तुम लोग, जिसे इस सब्जी वाले के हाथ का खाना खाना है वो शौक से खा। मुन्ना, जा मेरे लिए सलाद रोटी ले आ जल्दी से। जी मम्मी जी, मैं अभी लाई। छोटी बहू, तू क्यों मुंह बनाकर खड़ी है? अरे हमारी थाली में तो खाना परोस। जी दादी जी। विमला और मोना को छोड़कर घर के सभी लोग शिखा के हाथ के पकवान खाते हैं। अरे वाह छोटी बहू, तूने तो मेरी पसंद का सब कुछ बनाया है। आहा, मुझे तो आज बहुत मजा आने वाला है। देख के माँ जी, धीरे धीरे खाइए। सभी लोग शिखा के हाथ का पकवान खाते हैं। वैसे कुछ भी कहो शिखा, तुमने पालक पनीर तो अच्छा बनाया है। अरे मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सूखी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट लगी। ये तो मेरा फर्ज था। ये ले बेटा तेरा शगुन, तूने आज हम सबका दिल खुश कर दिया, वरना इस घर में इससे पहले हमें इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला ही नहीं था। माँ जी, इतने समय से मोना हम सबके लिए खाना बनाती थी, लेकिन आप लोगों ने उसकी तो इतनी तारीफ नहीं की, क्योंकि वो तारीफ के लायक ही नहीं थी। हर दिन आलू बनाकर रख देती थी। अरे ठंड का मौसम, ठंडी हवाएं चल रही हैं, अगर ऐसे मौसम में हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे भला? उससे कहना पहले हरी सब्जियां बनाने सीख ले, तब उसकी तारीफ करेंगे। आज इस 2 कौड़ी की सब्जी वाली की वजह से माँ जी मेरी बहू को कितना कुछ बोल रही हैं। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। अब देखना सब्जी वाली, अब बताऊंगी मैं तुझे। सभी लोग खा पी लेते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं। शिखा भी अपने कमरे में जाती है। आराम करने से पहले शिखा बाथरूम जाती है। विमला भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। ये सब्जी वाली चली थी बहुत सबका दिल जीतने ना, अभी इसको बाथरूम में बंद कर देती हूँ। ना ये बाथरूम से निकलेगी और ना ही किसी का दिल जीतेगी, पड़ी रहे वहीं बाथरूम में। विमला जल्दी से जाकर बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है, जिसकी वजह से शिखा अंदर बाथरूम में फंस जाती है। शिखा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये दरवाजे को क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अब क्या करूं? कोई है? कोई है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई तो दरवाजा खोल दो। कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। अब मैं ये कमरे का दरवाजा भी बंद कर देती हूँ, उसके बाद तो तुम्हारी आवाज बार भी सुनाई नहीं देगी। ठंड के मौसम में बाथरूम में ही पड़ी रहे। इतना बोलकर विमला कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद करके चली जाती है। शाम का वक्त होता है, सभी हॉल में बैठे होते हैं। शिखा कहाँ है? कितनी देर तक आराम करेगी? नई बहू का इतनी देर तक आराम करना सही नहीं है। अभी चौधराइन भी नई बहू को देखने के लिए आने वाली है। एक तरफ सबको लग रहा था कि शिखा आराम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिखा बाथरूम में ठंड से कांप रही थी। ये पानी कितना ठंडा है, खिड़की से भी ठंडी हवाएं आ रही है, कहीं बैठ भी नहीं सकती। खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गया है, क्या करूं? कोई भी आवाज भी नहीं सुन रहा। कोई है? प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो।
शिखा फिर से चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। उधर हॉल में चौधराइन भी आ गई थी। तब फिर कैसी लगी आप लोगों को नई बहू? भाई विकास ने तो सबको सरप्राइज ही दे दिया। अरे हमें तो पता ही था, बस हम थोड़ा ही शांति से ही शादी करना चाहते थे। अरे अब कितना छुपाएंगी चारुमती जी, पूरा मोहल्ला जानते कि विकास भगाकर शादी करके लाया है, अब हमसे क्या ही छुपाना। जब सब कुछ पता ही है तो बहू भी देख ही ली होगी। अरे नहीं नहीं, बहू नहीं देखी हमने, जरा बुलाइए बहू को। अरे आती ही होगी, आराम कर रही थी, बहुत थक जाती है ना। आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था अपनी पहली रसोई में। अच्छा, तब तो बढ़िया ही है, अच्छी बहू लेकर आया है विकास। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी शिखा जब बाहर नहीं आती है तो चौधराइन का मुंह बन जाता है। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, लगता है बहुरिया का मन ही नहीं आने का, हम चलते हैं फिर। अरे बैठो, आती ही होगी। अरे घर में हमारे भी बहुत काम है, खाली थोड़ी बैठेंगे टाइम वेस्ट करें, जा रहे हैं हम, रखिए अपने बहू को। इतना बोलकर चौधराइन वहां से चली जाती है। आंटी जी तो गुस्सा करके चली गई। अरे गुस्सा करके नहीं गई है, हमारी बेइज्जती करके गई है। अब देखिएगा माँ जी कैसे ये चौधराइन मोहल्ले में हमारी इज्जत उछालती है। अभी तो एक दिन भी नहीं बीता था और उस गरीब सब्जी वाली ने अपनी औकात दिखानी भी शुरू कर दी। अरे इसीलिए माँ जी मैंने कहा था कि इसको बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है, मैं कमरे में देख कर आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं देख कर आती हूँ। इसे क्या हो गया, ये तो अपनी बहू भी नहीं बनाना चाहती थी, तो ये क्यों उसको देखने जा रही? जो भी हो जाने देती हूँ। हाँ जाके देख तो आ कि आखिर बात क्या है। विमला शिखा के कमरे में आती है और जल्दी से दरवाजा खोल देती है। शिखा विमला को देखती है। माँ जी, आप दरवाजा आपने बंद किया था? मैं क्यों बंद करूंगी? अरे तूने हमारी बेइज्जती करा दी नीचे ना आकर, और उल्टा तू मुझे ही बोल रही है। इतना बोलकर विमला वहां से तुरंत निकल जाती है। पता नहीं, मुझे लगता है किसी से गलती से बंद हो गया होगा। अगला दिन आता है, सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी काशीनाथ दौड़ते हुए बाहर से आता है। अरे संभाल कर, आप इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं, क्या बात हो गई? अरे आज मेरे कुछ बड़े डीलर्स यहाँ घर पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं। विमला, ये डील बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि अगर मैं उन्हें हमारे घर पर खाने के लिए इनवाइट करूं और उन्हें ठंड में बनने वाली तरह तरह की हरी सब्जियों से बनने वाले पकवान खिलाऊं, तभी वो मेरे साथ डील फाइनल करेंगे। विमला, अब तुम्हें ही उनके लिए खाना बनाना होगा। 2 लोग आने वाले हैं, शाम को 7 बजे आएंगे वो लोग। मैं बाकी तैयारी करने जा रहा हूँ, तुम खाना तैयार रखना। इतना बोलकर काशीनाथ वहां से फिर बाहर चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूं, मैं क्या क्या बनाऊंगी? मुझे तो वैसे भी ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, कितने वक्त से तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं। मोना तुम? माँ जी, आपको तो पता है ना कि ये हरी सब्जियां मैं नहीं बना पाती। मटर से तो मेरा 36 का आंकड़ा है और ठंड लगने की वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है। अब ये कैसी दुविधा है, अगर खाना नहीं मिला तो डील चली जाएगी। ऐसा करूंगी, बाहर से मंगवा लूंगी खाना। पागल है क्या तू? कुछ मत कर। छोटी बहू, तू सबके लिए हरी भरी सब्जियों के पकवान बना देना। जी दादी जी। नहीं, अब उन लोगों को मैं इस सब्जी वाली के हाथ का पकवान नहीं खिलाऊंगी। अगर डील कैंसिल हो गई तो तू जिम्मेदारी लेगी? नहीं ना, तो चुपचाप छोटी बहू को हरी सब्जियों के पकवान बनाने दे। जा छोटी बहू, तू पकवान बना। जी दादी जी। दोपहर का वक्त होता है और शिखा अभी से ही शाम के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। आज मटर की पूड़ी, मेथी की पूड़ी, पालक पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, बूंदी का रायता, हरी चटनी, पापड़, मटर पुलाव बनाएंगी। पापा जी की डील तो पक्की कराकर ही मानूंगी। शिखा खाना बनाना शुरू करती है। शाम का वक्त होता है। काशीनाथ के दोनों दोस्त घर पर आते हैं। आइए, आपका स्वागत है। आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई? बाहर ठंड बहुत है, तो अभी तो ठंड बहुत लग रही है फिलहाल। वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन घर में आते ही बहुत ही बढ़िया खाने की सुगंध आ रही है। आप लोगों के लिए बेहतरीन पकवान बनवा रहे हैं। आप लोग हाथ पैर धुल लीजिए और खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए। खाना तैयार है। क्यों नहीं, जरूर।
हमें तो बेसब्री से खाने का इंतजार है। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। शिखा बारी बारी से खाना लेकर आती है और सभी को सर्व करती है। सभी खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। मानना पड़ेगा जिसने भी ये खाना बनाया है वो पक्का मास्टर शेफ होगा। जी नहीं, वो कोई मास्टर शेफ नहीं है, वो तो हमारी छोटी बहू है। वैसे काशीनाथ, आपकी डील तो पक्की है। सिर्फ आपकी छोटी बहू की वजह से ही हम आपको ये डील दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम आगे भी आपके साथ ही डील करेंगे। अरे वाह, देखा विमला, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये डील अब हमारी है। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारा नहीं, अपनी छोटी बहू का करिए। ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। दरअसल विमला छोटी बहू से बोलती नहीं है, क्योंकि वो शादी से पहले गरीब और सब्जी वाली थी। क्या? लेकिन उससे क्या हुआ? सब्जी वाले भी तो इंसान होते हैं ना। काशीनाथ जी, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आपकी पत्नी के बारे में हमें यह सुनना पड़ रहा है। क्या इनकी सोच इतनी छोटी है? अगर ऐसा तो हमें इस डील के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। आप डील कैंसिल मत करिए। मुझे समझ आ गया है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने अपनी छोटी बहू के साथ इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद के लिए इतनी ठंड में रसोई में हरी भरी सब्जियों के पकवान बनवाए। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। अरे नहीं माँ जी, मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। आप बस मुझे अपनी बहू का दर्जा दे दीजिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आज से तू मेरी छोटी बहू है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी छोटी बहू मिली। ये हुई ना बात। तो इस तरह विमला भी शिखा को अपनी छोटी बहू के रूप में अपना लेती है और फिर सब लोग बैठकर खुशी खुशी हरी सब्जियों के पकवान के मजे लेते हैं।